नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सत्याग्रह शुरू किया, सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या है, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के लिए सब कुछ कैसे बदल गया। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम विषय शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा चरण, गांधीवादी युग 1917 से 1947। गांधी जी का जन्म वर्ष 1819 में गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ जिले में हुआ था। उन्होंने बाल्यकाल से ही संतों के उपदेशों के साथ साथ भगवद गीता का भी अध्ययन किया। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद गांधी भारत लौट आए। यहाँ पहुंचने पर अब्दुल्ला दादा ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का न्योता दिया। दक्षिण अफ्रीका उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था, जहाँ भारतीयों को भी अंग्रेज लेकर आए थे। अंग्रेज इन भारतीयों से समझौते करते थे और ये गिरमिटिया कहलाते थे। उन्हें छोटे छोटे काम दिए गए। अब्दुल्ला भी दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे गिरमिटिया नौकर थे जो छोटे मोटे काम करते थे और उन्हें वहां एक वकील की जरूरत थी, जिसके लिए वे गांधी जी को साथ ले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रवास को दो भागों में बांटा जा सकता है, 1896 से 1906 और 1906 से 1917। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता दोनों से प्रभावित थे। इन दोनों सभ्यताओं का प्रभाव उनके व्यक्तित्व के विकास में देखा जा सकता है। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक द वॉर एंड पीस से प्रेरित थे। वे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से भी प्रभावित थे। उन्होंने सर्वोदय का विचार यहीं से लिया। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता में विश्वास करते थे और नरमपंथी की तरह वे भी शुरू में अंग्रेजों को सभ्य मानते थे और उनके तौर तरीकों और विचारों को पसंद करते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश शासन और नस्लवाद के क्रूर रूप और नैतिक कानूनों पर राज्य के कानूनों के उत्थान ने उन्हें अपना विचार बदलने के लिए मजबूर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले गिरमिटिया लोगों के लिए जो कानून बनाए गए थे, वे नस्लीय कानून थे, न कि नैतिक कानून। एक बार जब वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, तो पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन के निकट टिकट कलेक्टर ने उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी बाहर निकाल दिया, और यहीं से गांधी जी के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। इस घटना के बाद उन्होंने अंग्रेजों के अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया और दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जिसमें उन्होंने गिरमिटिया लोगों की बातों को जोर शोर से उठाया। दक्षिण अफ्रीका में एक पंजीकरण नियम हुआ करता था, जो गिरमिटिया मजदूरों को एक कार्ड प्रदान करता था, जिसे उन्हें हर जगह दिखाना पड़ता था और इसके लिए अत्यधिक शुल्क देना पड़ता था, और इसके समाप्त होने पर इसे नवीनीकृत करने में बहुत देरी होती थी, और कई बार कार्ड न होने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता था। गांधी जी ने इस पंजीकरण कानून का विरोध किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों के ईसाई धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए एक विवाह कानून लाया गया था, जिसके अनुसार यदि वे ईसाई धर्म में विवाह नहीं करते हैं, तो उनके परिवार को मान्यता नहीं दी जाती, जो उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का एक तरीका था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार। सत्याग्रह गांधी जी का अपना विचार था। गांधी जी के अनुसार सत्य के लिए आग्रह होनी चाहिए, और यह आग्रह अहिंसात्मक तरीके से की जानी चाहिए। अर्थात गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए अहिंसक आग्रह था। यहाँ सत्य का अर्थ है जो न्याय संगत है, जो हक के लिए लड़ने की राह पर है, और जो हक के लिए है
वही सत्य है और यही शक्ति ईश्वर है। जिद का मतलब है किसी भी बुरी ताकत के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना, यानी डटे रहना, और तब तक हटना नहीं जब तक न्याय न हो जाए, जब तक आपको अपना हक न मिल जाए। गांधी जी के अनुसार जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वे अपने ऊपर हुए अन्याय को स्वेच्छा से स्वीकार कर लें, या फिर हिंसा द्वारा अपने ऊपर हुए अन्याय का विरोध करें। गांधी जी अन्याय को स्वीकार करने की अपेक्षा हिंसा के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना बेहतर समझते थे, लेकिन उनके अनुसार हिंसा करने से पहले अहिंसक ढंग से आग्रह करते रहना चाहिए, और जब तक संभव हो तब तक करते रहना चाहिए, और जब तक सामने वाले को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। अहिंसक तरीके से बोलना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब गलत करने वाले का हृदय परिवर्तन होगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा, जिसके बाद वह खुद अपनी गलती सुधारेगा। इसलिए गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करने की बात कही थी। उनका मानना था कि पापी से नहीं अपितु पाप से युद्ध करो, और ये लड़ाई अहिंसा से होनी चाहिए, न कि हिंसा से। यहीं से गांधी जी का साधन और साध्य की शुद्धता का सिद्धांत आता है। गांधी जी के अनुसार न्याय एक पवित्र अवधारणा है। गांधी जी ने कहा था कि पवित्र वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। भले ही सही चीज गलत तरीकों से हासिल हो जाए, लेकिन वह लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। गांधी जी के अनुसार हिंसा न्याय प्राप्त करने का पवित्र साधन नहीं थी। यदि इसके माध्यम से स्वतंत्रता भी प्राप्त हो जाती, तो भी समाज में हिंसा को मान्यता मिलती। इसलिए गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए प्रमुख कार्य। गांधी जी ने मुख्य रूप से 3 कानूनों का विरोध किया। 1. आव्रजन कानून द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण कार्ड रूपांतरण और भारतीयों पर प्रतिबंध। 2. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। 3. इसके अलावा गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इस तरह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का समर्थन किया और कई बार वे जेल भी गए। गांधी जी ने 1896 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में समय बिताया। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई और सफलता के कारण गांधी जी भारत में भी बहुत लोकप्रिय हुए।